जब आसमान पिघलेंगे और पहाड़ उड़ेंगे तब कौन खड़ा रहेगा? सूरह अल मारिज बताती है, आसमानों तक जाने का रास्ता बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जरा ठहर कर सोचो। इंसान हमेशा पूछता है, अगर सच में कोई अजाब है तो अभी क्यों नहीं आता? और कुरान जवाब देता है, सअल साइलुन बिअदाबिन वाक़िअ। एक पूछने वाले ने उस अजाब के बारे में पूछा जो होने वाला है। देखो, सवाल नया नहीं है। हर दौर में लोग कहते रहे, दिखाओ, अभी दिखाओ। लेकिन कुरान हमें हमारी ही सीमित नजर से बाहर निकालता है। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। फरिश्ते और रूह उसकी ओर चढ़ते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार 50,000 साल है। 50,000 साल, क्या ये सिर्फ संख्या है या हमारी समझ को तोड़ने वाला संकेत? हम 24 घंटे की दुनिया में जीते हैं, घड़ी की टिक टिक में कैद। लेकिन यह आयत कहती है, तुम्हारा समय अंतिम समय नहीं है, तुम्हारी दुनिया पूरी हकीकत नहीं है। साइंस एंगल, रिलेटिविटी हमें बताती है, समय स्थिर नहीं, गति बदलो, गुरुत्व बदलो, समय बदल जाता है। तो क्या कुरान हमें यह सिखा रहा है कि डिवाइन डायमेंशन में समय की परिभाषा अलग है? साइकोलॉजी एंगल, इंसान प्रेजेंट बायस में जीता है। जो अभी नहीं दिखता उसे वह असली नहीं मानता, लेकिन सच्चाई परसेप्शन से बड़ी होती है। फिलॉसफी, समय अगर रिलेटिव है तो तुम्हारा निर्णय भी इटर्नल इंपैक्ट रख सकता है। सूरह हमें उस दिन की झलक दिखाती है, यौम तकूनु समाउ कल मुहल, जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे जैसा होगा। व तकूनुल जिबालु कल इहन, और पहाड़ रंगी हुई ऊन की तरह उड़ेंगे। आसमान जो हमें सबसे स्थिर लगता है पिघल जाएगा। पहाड़ जो हमें सबसे मजबूत लगते हैं रेशे बनकर उड़ जाएंगे। यह सिर्फ दृश्य नहीं है, यह संदेश है। जिसे तुम परमानेंट समझते हो वह टेम्पररी है। साइंस रिमाइंडर, स्टार्स कोलैप्स होते हैं, गैलेक्सीज टकराती हैं, एंट्रोपी हर स्ट्रक्चर को तोड़ देती है। यूनिवर्स भी डीके के नियम से बाहर नहीं। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी, अगर बाहर सब अनस्टेबल है तो स्थिरता कहाँ है? यही सवाल इंसान को बेचैन करता है। अब इंसान की तरफ आओ। सूरह अचानक ब्रह्मांड से हटकर सीधे तुम्हारे दिल में उतरती है। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, निश्चय ही इंसान अधीर पैदा किया गया है। यह इल्जाम नहीं है, यह डायग्नोसिस है। फॉलो दिस केयरफुली। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब उसे बुराई छूती है वह घबरा जाता है। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब उसे भलाई मिलती है वह रोक कर रखता है। डर, लालच, अधीरता, यह इंसान की डिफॉल्ट सेटिंग है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है, लॉस अवर्जन, एंजाइटी रिस्पॉन्स, होर्डिंग इंस्टिंक्ट। तुम्हारा नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में बना है। लेकिन कुरान तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा, वह तुम्हें आईना दिखा रहा है। लेकिन यही सूरह मुड़ती है। एक एक्सेप्शन ग्रुप आता है, इल्लल मुसल्लीन, सिवाय उन लोगों के जो नमाज कायम रखते हैं। फॉलो मी, यहां से असेंट शुरू होता है। नमाज सिर्फ रिचुअल नहीं है, यह रिदम है। दिन को तोड़ने वाली डिवाइन इंटरप्शन है। ब्रेन रीवायरिंग शुरू हो जाती है। जब तुम सजदा करते हो तुम अपने ईगो को जमीन पर रखते हो। जब तुम नियमित खड़े होते हो तुम अपनी बेचैनी को डिसिप्लिन करते हो। सूरह आगे कहती है, वल्लदीना फी अम्वालिहिम हक्कुन मालूम, और जिनके माल में एक तयशुदा हिस्सा है। चैरिटी क्या है? ग्रीड का इलाज। बिहेवियरल साइंस कहती है, गिविंग एक्टिवेट्स रिवॉर्ड सर्किट्स। सेल्फ सेंटर्ड एंजाइटी कम होती है। जब तुम देते हो तुम स्कैर्सिटी माइंडसेट को तोड़ते हो। फिर आयत कहती है, वल्लदीना युसद्दिकून बियौमिद्दीन, और जो बदले के दिन को सच मानते हैं। फॉलो दिस डीपली। अकाउंटेबिलिटी बिलीफ तुम्हारे हर फैसले का फ्यूचर बदल देता है। फिलॉसफी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ब्रह्मांड मॉरल स्ट्रक्चर रखता है तो तुम्हारा हर कर्म वेट रखता है। फिर सूरह कहती है, उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून, ऐसे लोग बागों में सम्मानित होंगे। नोटिस द पैटर्न, पहले कॉस्मिक स्केल, फिर ह्यूमन वीकनेस, फिर
साइकोलॉजिकल रिवायरिंग, फिर स्पिरिचुअल एलिवेशन। यही मारिज है, असेंडिंग वेज। यह सिर्फ फरिश्तों की चढ़ाई नहीं है, यह इंसान की भी चढ़ाई है। अब आखिरी दृश्य, लोग भाग रहे हैं दाएं बाएं। भागना किससे है? अजाब से या अपने ही सच से? अवॉइडेंस बिहेवियर, एग्जिस्टेंशियल फियर, मॉर्टैलिटी अवेयरनेस। सूरह अल मारिज हमें डराने नहीं आई, यह हमें बताने आई है तुम फ्रेजाइल हो, तुम अधीर हो, तुम लालची हो, लेकिन तुम बदल सकते हो। हर सजदा एक सीढ़ी है, हर सच्चाई एक ऊंचाई है, हर सब्र एक असेंट है। आसमान की तरफ देखने से पहले अपने अंदर की सीढ़ियां बनाओ, क्योंकि असली मारिज दिल के अंदर शुरू होती है। समय तुम्हारी सोच से बड़ा है, ब्रह्मांड तुम्हारी समझ से गहरा है, और इंसान तुम्हारी आदतों से ऊंचा उठ सकता है। सवाल अजाब का नहीं है, सवाल यह है, क्या तुम अपनी रूह को ऊपर उठाने के लिए तैयार हो? तुम चढ़ना चाहते हो